तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम भैया अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए लैटिस इज सेड टू बी बूलियन अलजेब्रा इफ इट इज बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंटेड भी। ठीक है, हम एक लैटिस को बूलियन अलजेब्रा कब कहेंगे भी, जब वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और कॉम्प्लीमेंटेड भी होगा भी। तो देखो, इसके लिए हमारे पास एक और डेफिनेशन है इसकी, और देख लो भी। ए नॉन empty set B with binary operations plus and dot a unary operation complement and two distinct element 0 and 1 is called a Boolean algebra denoted by B plus dot complement 0 1 if and only if the following properties are satisfied। इसके लिए हमारे पास भी चार प्रॉपर्टी होती है डेफिनेशन के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्जिम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है भाई, या आप इसको प्रॉपर्टीज बोलो बूलियन अलजेब्रा की, या आप इसका एग्जिम बोलो भी, एक बात है। ठीक है, तो देखो सेकंड डेफिनेशन में हमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती हुई। ठीक है, किसी भी लैटिस को बूलियन अलजेब्रा करने के लिए। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हुई, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव हुई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है, अगर हमारा a प्लस बी प्लस ए के बराबर है भी। ठीक है, a प्लस बी हमारा किसके बराबर है भी, b प्लस ए के बराबर है। ठीक है, और बी में हम क्या कहेंगे, जहाँ पे प्लस है ना वहाँ पे डॉट कर दो। ए डॉट बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट में, ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। ठीक है भाई, हम यहाँ पे देखो, हम इसको जो प्लस और डॉट है इसको हम इससे दिखा सकते हैं, जो इंटरमीडिएट से दिखा सकते हैं। जो इंट को हम प्लस से, मिड को हम डॉट से, या प्लस से, स्टार से, और एंड, इन सब को हमें इसकी नोटेशन होती है। इसमें हम ये वाली नोटेशन अप्लाई करें भी, प्लस और डॉट वाली। ठीक है, तो कम्यूटेटिव में हम कह सकते हैं ए प्लस बी हमारा बी प्लस ए के बराबर होगा, और ए डॉट बी हमारा बी डॉट ए के बराबर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी अभी हमारी, जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहती है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा भी जो हमारा ए प्लस बी डॉट सी है ना भी, हमारा ए प्लस बी डॉट सी हमारा होगा, ए के साथ प्लस बी आ जाएगा, फिर डॉट लग जाएगा, ए के साथ सी आ जाएगा भी। ठीक है, ऐसे होगा, पहले ए के साथ बी आएगा, फिर डॉट, फिर ए के साथ सी आएगा प्लस में भी। और बी प्रॉपर्टी में क्या कहती है, देखो सिंपल है, बी तो याद करनी। जहाँ पे देखो ए प्लस बी था, बी प्लस ए था, तो उसमें क्या हो भी, जहाँ पे प्लस था सिंपल वहाँ पे बस डॉट कर दो भी। जैसे यहाँ पे जहाँ पे डॉट है वहाँ पे प्लस कर दो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट कर दो। बी में देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे डॉट कर दिया, यहाँ पे डॉट था प्लस कर दिया, प्लस था डॉट कर दिया, डॉट था प्लस कर दिया, प्लस था डॉट कर दिया। इसमें क्या होगा, ए डॉट बी प्लस बी सी हमारे किसके बराबर होगा, ए डॉट बी आ जाएगा इसके साथ, फिर प्लस एच डी, फिर ए डॉट सी आ जाएगा भी। ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आती है अभी हमारी आइडेंटिटी लॉ भाई। आइडेंटिटी लॉ में क्या कहता है वो देखो भाई, आइडेंटिटी लॉ में कहता है, देखो हमें पता है प्लस के रिस्पेक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता भी, इसलिए ए प्लस जीरो हमारा किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और हमको पता है प्रोडक्ट में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है अभी, 1 होता है, तो ए इंटू 1 हमारा किसके इक्वल होगा अभी, ए के इक्वल। ठीक है, और इसके बाद हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी वो क्या होती है, वो तो हमारी कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या कहता है, अगर मैं ए के साथ लूँगा भाई ए का कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा 1 के बराबर आएगा। और बी क्या है, अगर मैं ए के साथ लूँगा डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, वो हमारा क्या आएगा, 0 के बराबर। ठीक है भाई, प्लस में तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 के बराबर आ गया। और डॉट में हम क्या लेंगे, मीट में हम डॉट कर देंगे, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हमारा किसके बराबर आएगा, 0 के। बस जहाँ पे भाई प्लस है वहाँ पे डॉट कर दो, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे बस डॉट कर दो भी। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 क्यों किया, क्योंकि प्लस में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और क्योंकि हमारा आइडेंटिटी लॉ है, इसलिए हमारा डॉट में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो क्या आएगा, 1 आएगा भाई। ठीक है, ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा की चार प्रॉपर्टी होते हुई। ठीक है, और इसके बाद आता भी हमारा बूलियन अलजेब्रा की कुछ बेसिक थ्योरम होती है, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, अब हम पढ़ेंगे बूलियन अलजेब्रा की बेसिक्स थ्योरम्स के बारे में भी। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, लेट ए बी सी हमारे किससे होंगे भी, बी सी होंगे। देन जो हमारा आइडोपोनेंट लॉ हो किसके बराबर होता भी, ए प्लस ए। अगर मैं किसी भी एलिमेंट ए प्लस ए को 2 बार जोड़ूंगा तो हमारा ए ही देगा भी वो, और ए इंटू ए करूँगा तो भी मैं ए ही देगा। ठीक है, पहले हम इन थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट वीडियोस में मैं इन सभी के प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट है, उन सभी के मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी के प्रूफ कराऊंगा अभी। ठीक है,
अभी हम जस्ट इन थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल सकता है इसमें क्या क्या भी, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट लॉ है, उसके बाद आता हमारा बाउंडेडनेस लॉ, ठीक है। क्या कहता हूँ मैं, अगर मैं a+1 करूँगा तो हमारा 1 आएगा भी, ठीक है। अभी अगर आप a+1 करोगे तो आपका 1 आएगा, अगर आप a.0 करोगे तो आपका 0 आएगा भी, ठीक है। इसके बाद आता आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ आपको क्या कहता है, a+a.b। देखो जो यहाँ पे 2 बार रिपीट है ना, वो एज आ जाएगा यहाँ पे, a+a.b हमारा होगा a के इक्वल। इसी तरह a.a+b भी हमारा किसके इक्वल होगा, a के, ठीक है। अभी जहाँ पे प्लस था वहाँ पे डॉट कर दो, जहाँ पे डॉट था वहाँ पे प्लस कर दिया अभी, ठीक है। ये भी हमारा a के इक्वल होगा। ये था आपका एब्जॉर्प्शन लॉ भी। इसके बाद आता है आपका एसोसिएटिव लॉ। देखो हमें क्या कहता है, देखो अभी मैं आपको कैमरा सेट कर लेता है एक बार। हाँ भाई देखो, इसके बाद आता है अपना एसोसिएटिव लॉ। वो में क्या कहता है, a+b+c, आपको पता है ना, ये तो भाई कॉमन है, a+b+c हमारा किसके इक्वल होता है। देखो या तो आप a+b का पहले वो कर लो, ब्रैकेट लगा दो इस पर, एक बार यहाँ पे b+c पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे अभी। इसी तरह डॉट में होता भी, एक बार a.b.c, a.b.c, एक बार आप a b पे ब्रैकेट लगा दो, एक बार आप b c ब्रैकेट लगा दो, दोनों इक्वल बराबर होगी भी। उसके बाद आता अपना यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मैं यूनिकनेस को कैसे दिखाऊंगा कॉम्प्लीमेंट की, वो होता हमारा a+x हमारा होगा 1 के इक्वल, a.x होगा हमारा 0 के इक्वल। यहाँ पे x हमारा किससे, देन हमारा x क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, जो हमारा a+a कॉम्प्लीमेंट होता है 1 के बराबर, एंड a कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा 0 के बराबर, ठीक है। अभी a+x हमारा 1 होगा एंड a.x हमारा 0 होगा। कब होगा, जब भाई हमारी x की वैल्यू a कॉम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। इसके बाद होता है अपना इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ में क्या कहता है, अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमें a मिलेगा भी, ठीक है। क्या कर रहा है हमको इन्वोल्यूशन लॉ, अगर मैं a कॉम्प्लीमेंट का फिर इससे कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमें a ही मिलेगा। देखो पहले मैंने a कॉम्प्लीमेंट निकाला, अगेन उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो हमें वापस तो ही मिलेगा ना, ये मैं कहते हैं इन्वोल्यूशन लॉ। इसके बाद आता अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या कहते हैं, फर्स्ट हमारा ये, अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमें मिलेगा 1, ठीक है भाई। अगर मैं 0 कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो मिलेगा हमें 1। बी हमें क्या कहता है, अगर मैं 1 का कॉम्प्लीमेंट करूँगा भी तो हमें मिलेगा 0। इसके बाद आता हम अपना लास्ट आता है डी मोर्गन लॉ, ठीक है। डी मोर्गन लॉ में क्या कहता है, डी मोर्गन लॉ में कहता भी, अगर मैं a+b का कॉम्प्लीमेंट करूँ, ठीक है, अगर मैं a+b का कॉम्प्लीमेंट करूँगा तो हमें क्या मिलेगा भी, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट भी। और हमें इसका b पार्ट क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे देखो प्लस की जगह रूट लगा दूँ और डॉट की जगह क्या लगा दूँ प्लस, अगर मैं a.b का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा अभी तो प्लस में खुल जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। देखो अगर आप a+b का कॉम्प्लीमेंट खोलोगे तो खुलेगा डॉट में, अगर आप डॉट का कॉम्प्लीमेंट खोलोगे वो खुलेगा प्लस में, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट भी, ठीक है। तो देखो भी आज हमने इस बेसिक थ्योरम्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इनके प्रूफ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही भी।